भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में 2 स्थलों को और जोड़ा गया। अब भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 42 हो चुकी है। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सितंबर 2023 में घोषित किया गया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर की विद्यापीठ स्थली भी कहा जाता है। शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको 2010 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास चल रहे थे। 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। शांति निकेतन की लोकप्रियता का कारण वर्ष 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिदृश्य को शांति निवास नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है शांति का निवास। यह क्षेत्र, जिसे मूल रूप से बुबडांगा कहा जाता था, ध्यान, योग, शांति के लिए अनुकूल वातावरण के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक हिस्सा महत्वपूर्ण चुना और ब्रह्मचार्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार दुनिया भर की किताबें पढ़ाई जाती थीं। यहाँ किसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर छात्रों को पढ़ाने का चलन आज भी प्रचलित है। रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ का प्राकृतिक परिदृश्य काफ़ी पसंद था। उनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अपनी इसी सोच को ध्यान में रखकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया था। प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक माना जाएगा। होयसल मंदिरों समूहों के बारे में मुख्य तथ्य। इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। बेलेरू, जिसे पुराने समय में बेलपुरी, बेलूर और बेलापुर के नाम से जाना जाता था, यांगाची नदी के तट पर स्थित होयसल साम्राज्य की राजधानी में से एक था। यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर में मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर है। सोमनाथपुर का केशव होयसल मंदिर, यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के तीनों रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। मुख्य केशव की मूर्ति गायब है और जनार्दन तथा वेणुगोपाल की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हैं। हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर, 2 मंदिरों वाला यह मंदिर होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यह मूर्ति शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। हलेबीडु में एक दीवार वाला परिसर है जिसमें होयसल काल के 3 जैन मंदिर और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी बना हुआ है। ये मंदिर न केवल वास्तुशिल्प के चमत्कार हैं, बल्कि होयसल राजवंश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के भंडार भी हैं। होयसल मंदिरों को हाइब्रिड या बेसर शैली का भी माना जाता है, क्योंकि इनकी
अनूठी शैली ना तो पूरे तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर, बल्कि कहीं बीच की दिखती है। इन्हें अन्य मध्यकालीन मंदिरों में आसानी से पहचाना जा सकता है। होयसल वास्तुकला मध्य भारत में प्रचलित भूमिजा शैली, उत्तरी एवं पश्चिमी भारत की नागर शैली और कल्याणी चालुक्यों द्वारा समर्थित कर्नाटक द्रविड़ शैली के विशिष्ट मिश्रण के लिए जानी जाती है। इसमें कई मंदिर हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह में हैं और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में बनाए गए हैं। ये सॉफ्ट स्टोन से बने हैं जो अपेक्षाकृत नरम पत्थर है। कलाकार मूर्तियों को बारीकी से तराशने में निपुण थे। इससे विशेष रूप से देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है जो उनके मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करते हैं।